वापी में पत्रकारों के खिलाफ शिकायत करने वाला डॉक्टर सूर्या हॉस्पिटल की MBBS महिला डॉक्टर की डिग्री का इस्तेमाल कर क्लिनिक चलाता था। जब इस बात की जानकारी पत्रकारों को हुई तो वे अचानक इस फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गए और वहां का वीडियो शूट कर लिया, जहां वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर ग्लूकोज की बोतलें भी रख रहा है और एक छोटा बच्चा उन बोतलों को लगाते हुए नजर आ रहा है। क्या ये लोगों की जान के लिए खतरा नहीं है? तब जगदीश भाई ने SOG के विक्रम भाई राठौर को फोन करके बताया। विक्रम भाई ने कहा कि आप लोग वीडियो बना लो, इसलिए पत्रकारों की टीम सूर्या अस्पताल की MBBS डॉक्टर मिस किरण परमार के पास गई, लेकिन किरण परमार ने अपने डॉक्टर पति श्री से कहा कि वह अभी आगे बढ़े और उनसे बात करें। जब उनके पति से पत्रकारों ने पूछा कि बोर्ड पर डिग्री लगाकर लोगों को दवा देने वाला फांसा का डॉक्टर कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फांसा के इस फर्जी डॉक्टर ने मेरी वाइफ का बोर्ड कब लगाया, मैं इसके खिलाफ पुलिस से शिकायत करूंगा। ये बात इस डॉक्टर के पति ने मीडिया को बताई और फिर उनके पास गए पत्रकारों से डॉक्टर किरण के पति ने कहा कि आप लोग खबर मत चलाना, मेरी बदनामी होगी। डॉक्टर किरण के पति की कहानी सुनने के बाद सभी पत्रकारों ने सोचा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की खबर को कवर करे लेकिन उनका क्लिनिक बंद किया जाए ताकि किसी गरीब की जान खतरे में न पड़े। फोन करने के बाद झोला छाप डॉक्टर मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिस में आ गए और आकर रोने लगे और कहने लगा कि सभी पत्रकार दिवाली में आते हैं और पैसों का कवर ले जाते हैं, आप लोग भी दिवाली में कवर ले लेना, मुझसे गलती हो गई। और फिर डॉक्टर वहां से चले गए। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि डॉक्टर किरण की जिस डिग्री का वह चोरी छुपे कई सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी चोरी पकड़ी गई थी और अब इस घिनौने धंधे को बंद करने की बारी उनकी थी। फिर उसने मौका पाकर थाने में शिकायत कर दी और गलत बयान देकर ट्रस्ट समेत सभी पत्रकारों को बदनाम करने की कोशिश की। ऐसे फर्जी और झूला छाप डॉक्टरों की तादाद बढ़ गई है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, न कि पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करना चाहिए। और कुछ सीनियर पत्रकार आपसी दुश्मनी को लेकर पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं और गलत काम करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वागत गुजरात न्यूज। नमस्कार, मैं सैम शर्मा और आप देख रहे हो समाचार वलसाड़ न्यूज़। इस समय हम फंसा गांव में खड़े हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे एक घर है जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है आनंद क्लिनिक, जिस पे लिखा है डॉक्टर मिस किरण डी परमार MBBS और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। मगर बोर्ड पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे डॉक्टर का नंबर नहीं है। आप कहीं भी क्लिनिक पे जाओगे सबसे पहले डॉक्टर का नंबर लिखा होता है कि कोई पेशेंट आ जाए या कभी यहाँ कोई दिक्कत हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाए, या डॉक्टर का नाम तो लिखा है मगर ये डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इनके नाम और इनकी डिग्री के ऊपर यहाँ पे कोई राकेश भाई करके जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, जिनके दर्शन फिलहाल तो हमको हुए नहीं है। यहाँ पे एक आशीष करके एक लड़का बैठा था आगे काउंटर पे, जो बोल रहा था कि हाँ आपको क्या बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है। जब हमने उनसे कहा कि आप डॉक्टर हो तो उन्होंने उनको थोड़ा सा ऐसा भाप लिया उन्होंने और फिर उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर तो राकेश भाई है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़, गौर करने वाली चीज़ ये है कि मेडिकल के नाम पर भी कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है कि जो उनके रहने का जो घर है वहाँ पे उन्होंने बाकायदा मेडिकल बनाया हुआ है, अंदर 4 से 5 बेड लगाए हुए हैं। सुबह से इन्होंने कई पेशेंट को ट्रीट भी किया है, जबकि डॉक्टर यहाँ पे है नहीं जो अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सच में क्या वो डॉक्टर है, क्योंकि बोर्ड तो किरण डी परमार के नाम का लगा है, MBBS डॉक्टर के नाम का लगा है और अंदर जो इनका लेटर पैड है जिस पे सबको दवाइयाँ लिख कर देते हैं वो उनके डॉक्टर के नाम का है ही नहीं। तो क्या ये दवाखाना जो है ये जेन्युइन है या ये झोला छाप डॉक्टर का दवाखाना है जो गरीब लोगों को, ये किसी एक एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे सब किसान रहते हैं, ये यहाँ पे भोली भाली जनता को, फंसा गांव की जनता को और आसपास के विस्तार की जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, झोला छाप डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहा है। क्या मेडिकल के नाम पे इतना बड़ा स्कैम यहाँ चल रहा है, सालों से चल रहा है, वो भी क्या आज तक के किसी को पता नहीं चला कि ये डॉक्टर नहीं है, ये फर्जी है करके। अब देखना यह है, हमने हमारे कुछ सूत्रों से जानकारी लेने के लिए वापी में भी हमने कॉल किया और वहाँ पता करने की कोशिश की कि वापी में डॉक्टर किरण डी परमार कौन है MBBS। तो वहाँ से हमको ये जानकारी मिली है कि किरण डी परमार नाम की फिलहाल में तो कोई डॉक्टर हमारी जानकारी में आई नहीं है। डॉक्टर राकेश जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, उनसे भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनके कुछ यहाँ पे कंपाउंडर जो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे और हमारे आते ही ये पेशेंट को अधमरी हालत में छोड़ के ये भाग गए, जो अपने आप को यहाँ पे कंपाउंडर बता रहे थे, जिनके पास हमने बात करने की कोशिश की तो इससे हमको पता चला कि इनके पास ना ही कोई डिग्री है, ना ही इन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है। पर अपन 20 साल से यहाँ पे हैं, मैं इधर का ही रहने वाला हूँ, नगरोली का रहने वाला हूँ, तो आसपास में थोड़ी तो जानकारी रहती है।
जी, आप इधर के नरोली के रहने वाले हैं और आपने डॉक्टर राकेश से भी संपर्क करने की अभी आई थिंक पहले कुछ मिनट पहले कोशिश की थी। हाँ, कि उन्होंने मुझे पूछे कि ना मेरा नाम या मेरे वाइफ का नाम का बहुत क्यों लगाया और मैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने वाला जी, आप अभी मिस्टर राकेश के ऊपर पुलिस कार्रवाई करने वाले हैं। जी, सर राकेश को कितने टाइम से जान राकेश कितने समय से आपने संपर्क में राकेश? ऐसा कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं है। फिर भी आपको ये नंबर कब सेव किया आपने? कोई तो होगा 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कभी उसने कब चालू किया क्लिनिक को? कुछ आइडिया है आपको? नहीं, मुझे तो वहाँ से चिट्ठी आपके पास आती है तो आपको मालूम हो रहा है कब चिट्ठी आई है? 1 चिट्ठी आई 2 चिट्ठी आई तो मालूम हो ना कि भाई 1 साल पहले आई थी 2 साल पहले आई थी आपने उसको रिसीव किया आपने नाम भी सेव किया तो कभी किया आपने? नहीं दिया है और मुझे ये जानकारी आपके माध्यम से अभी मालूम पड़ा है कि मेरी वाइफ के नाम का मिसयूज हो रहा है और मैं उनके सामने कार्रवाई करूँगा।